तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको रीजनिंग और जो मैथ्स है उसके कुछ बहुत टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है हमारे यूके एसएससी और यूके पीएससी पेपर में जो आ सकते हैं उनके लिए क्लासेस लाऊंगा। तो आज इसी उसमें हम आगे अपना शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक हमारा रहेगा कैलेंडर। तो क्लास 1 हमारा क्या रहेगा? कैलेंडर। देखो, कैलेंडर से हर एक उसमें एक ना एक क्वेश्चन, मतलब हर पेपर में, यूके एसएससी का पेपर तो कोई भी हो तो एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ठीक है, तो एक इसकी 2 या 3 क्लासेस करा दूंगा मैं, या फिर एक ही में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जितना होगा। जैसे लॉन्ग वीडियो नहीं रखूंगा मैं, 10-10 15-15 मिनट की वीडियो रखूंगा ताकि समझने में भी आसानी हो और थोड़ा ऐसा भी ना लगे कि एक ही दिन में लोड हो जा रहा है वाली बात। तो इससे हमारी आज क्लास फर्स्ट है, तो आज हम देखेंगे कि कौन सी तारीख को कौन सा बार होता है। जैसे 5 जून को कौन सा बार था, मतलब इस टाइप से हम कुछ भी, मतलब एक एग्जांपल से दे देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक कोड है हमारा। देखो, हम जैसे लिख सकते हैं, जैसे जनवरी फरवरी के कोड है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इसका कोड है, अगर नॉर्मल ईयर होगा तो उसमें लिखेंगे हम नॉर्मल वाले के लिए, और ये लीप ईयर होगा तो नॉर्मल ईयर। तो इसका कोड है हमारा 144 025 036 146। ये कोड याद करना है बस। क्या है? 144, 12 का स्क्वायर होता है, ऐसे याद रखना। मैंने जैसे कर रखा है, ये 12 का स्क्वायर है 144, फिर जीरो लगाया। ये 5 का स्क्वायर है 25, ठीक है, फिर जीरो लगाया। फिर 6 का स्क्वायर है 36, फिर 146 लिख दिया। 0 144 0 25 0 36 ठीक हो गया। और लीप ईयर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसमें से एक माइनस कर देना है। ये जीरो आ जाएगा और यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। ये सब सेम रहेंगे, ये 2 था, 5 0 जो भी होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे हमने कहा, क्या बोल रहे थे, जैसे 15 जनवरी 1947 को कौन सा बार होगा, कौन सा डे होगा, कौन सा डे है, डे था। ठीक हो गया। जैसे ये क्वेश्चन आ गया हमारा, या इस दिन, या पेपर में तो देखो कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक चीज़ ये, अगर एक डेट निकाल लोगे तो फिर सारी डेट निकाल सकते हो आप। तो इसके लिए देखो, यहाँ पे जो 15 है, 15, इसमें से इसको हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। ये 15 लिखा, ये 7, 7 टू जा, मतलब 7 दूनी 14। यहाँ पे 1 क्या बचा, रिमाइंडर बचा, शेष फल हमारा 1 बचा। तो हम इधर पे इसको सॉल्व हम यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर कर देते हैं। बाकी सब हम वो कर लेंगे, जितना भी रफ काम होगा यहाँ पे समझने वाला यहाँ पे हो गया। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करेंगे, 15, जो ये 15 डेट लिखी थी, इसको हमने 7 से डिवाइड किया। 7 से डिवाइड करेंगे तो हमने जैसे 7 लिखा, यहाँ पे ये 15 लिखा, 7 दूनी 14, या फिर 7 टू जा 14, रिमाइंडर आया 1, जैसे इस फल 1 बचा। इस एक को हमने लिखा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद प्लस लिखा। ये जनवरी था, जनवरी में कोड कितना है, जनवरी का कोड है 1। जनवरी का कोड कितना था, जनवरी का कोड था 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा। ठीक, उसके बाद है 1947 है, 1947 में से ना हमें सिर्फ क्या लेना है, ये आगे का नहीं लेना है, सिर्फ पल से 47 लेना है। क्या लेना है? 47 को अब हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। क्या किया हमने, 7 से डिवाइड किया। 7 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होते हैं, ये कितने 7 बार होते हैं, तो इसलिए 7 से कर दिया। ठीक है, 7 से भाग कर दिया इसको। देखो, 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 6 7 42, 7 6 42। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा रिमाइंडर 5, मतलब शेष फल हमारा 5 बचा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। ठीक, इसके बाद देखो,
अब ऐसा भी तो हो सकता है इसके बीच में, जैसे लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर निकालने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं 4 से। तो जो ये 47 था इसको हमने अब 4 से डिवाइड किया, 47 को 4 से डिवाइड किया, 4 1 4, 4 1 जा 4, यहाँ पे 0, ये उतरेगा 7, 4 2 जा 8, तो 4 1 जा ही आएगा, 4 1 जा 4, ये 4 1 4, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 3। इस इधर पे हमें जब 4 से डिवाइड करेंगे ना तो हमें रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ क्वोशिएंट से मतलब है। जो यहाँ पे भागफल आएगा कितना आया 11, तो हम उस 11 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, ये 11 लिख दिया। पहले हमने क्या किया, 15 में इसको 7 से भाग किया, उसके बाद जो भी हमारा रिमाइंडर आया उसको हमने यहाँ पे लिखा। फिर 15 के बाद जनवरी का कोड था, जनवरी का कोड हमने ये लिख दिया। ठीक है, फिर हमने 1947 था, 47 से मतलब है, आगे वाले के पीछे वाले 2 से मतलब है, तो 47 को हमने 7 से भाग किया, जो भी रिमाइंडर आया, जो भी शेषफल आया, 5 आया था तो 5 लिख दिया। फिर उसके बाद हमने कहा लीप ईयर है या कितने लीप ईयर थे इससे पहले, तो इससे पहले लीप ईयर के लिए हमने क्या किया, इसको 4 से भाग कर दिया, तो जो भी हमारा यहाँ पे ये आएगा भागफल वो हमारा क्या होगा, इतने लीप ईयर इससे पहले, मतलब 1900 से 1947 तक कितने लीप ईयर, इतने लीप ईयर 11। उसके बाद हमने इसको भाग किया 7 से। देखो सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं, एक हो गया 2, 2 और 5 7, 7 और 11 18, 18 बट्टे 7। अब यहाँ पे जैसे हम इसको भाग करेंगे, जैसे भाग किया तो रिमाइंडर देखो यहाँ पे कितना भाग कर लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 18 ये 7, 7 दूनी 14 या 7 2 जा 14। ठीक है, यहाँ पे हमारा 4 रिमाइंडर आ गया, कितना आ गया रिमाइंडर 4। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो, अब यहाँ पे हमेशा रिमाइंडर ही चाहिए हमें। ठीक है, हमें सिर्फ लीप ईयर के लिए क्या होगा, हम भागफल लेंगे, बाकी सबके लिए रिमाइंडर लेंगे। तो इसका क्या आ गया, 4 रिमाइंडर आया, हम लिखने के लिए अभी याद करने के लिए ये लिख दिया। ठीक, तो हमारा आंसर 4 आया। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे एक जगह ये लिख देना है, संडे मंडे तो सभी को आते होंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, इनका आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये इसका 1 2 3 4 5 6, ये 7 की जगह 0 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा कितना आया 4 आया, मतलब हमारा क्या था 4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। 4 सॉरी, मतलब 4 आंसर आया था, तो हमारा कौन सा दिन होगा इस दिन, वेडनेसडे होगा, बुधवार होगा। ठीक, ये था। ठीक है, इसको चेक करने के लिए मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, इसमें देख लेना आप। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, कोई दूसरी डेट ले लेते हैं, जैसे कुछ 2 अक्टूबर, इस दिन क्या बार था जैसे। ठीक है, सबसे पहले तो कोड लिख लेना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। क्या था 1440 25 0 36 146। ठीक, इसके बाद देख लो यहाँ पे 2 था, तो अभी यहाँ पे 7 से कम है तो इसको 2 ही लिख दिया। ठीक, अक्टूबर का कोड कितना था, अक्टूबर का कोड 1 है, हमें किससे मतलब है, सिर्फ 69 से मतलब है, इस तरह पे लिखा, इसको 7 से भाग कर दिया, कितना आएगा 7 नाम 63, बचेगा कितना 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद लीप ईयर चेक करेंगे, लीप ईयर के लिए क्या करेंगे, 69 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना 4 1 4, यहाँ पे बचेगा 2 9 7 चक्को 28। ठीक हो गया 28, बचेगा रिमाइंडर 1, हमें किससे मतलब होता है, इससे होता है प्लस 17, यहाँ पे लिखा, अपॉन में 7 कर दिया या बट्टे में 7 कर दिया। आप देखो हिंदी, ये मत सोचना कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ये इसलिए कि उत्तराखंड में जो तैयारी करता है इसमें से ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े रहते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से तैयारी करते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए दोनों के लिए उससे बोल रहा हूँ। यहाँ पे ऐड करेंगे 2 1 3, 3 और 6 9, 9 और 17 हमारा कितना होता है 26 अपॉन 7। इसको डिवाइड करेंगे, 7 या 21, यहाँ पे बचेगा 5, मतलब कि 5 क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो हमारा वो क्या होता था, संडे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हमारा क्या है 5 है, मतलब 5 है मतलब कि थर्सडे है इस दिन। ठीक हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर आया था 5, 5 मतलब कि थर्सडे। ठीक, तो इतना सा था ये, मतलब एक टाइप के क्वेश्चन ये होते हैं। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही आए। अब एक इसका ही चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि हमने बोला था 1900, चलो पहले एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ठीक, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद बताता हूँ क्या है।
तो जैसे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा 9 नवंबर 2003, ठीक, 2003 इस दिन कौन सा डे है, मतलब कौन सा बार है। तो इसको देखेंगे। सबसे पहले इसको हम 9 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 9/7 लिखेंगे। कितना, जो भी रिमाइंडर आएगा, हाँ हमेशा याद रखना, रिमाइंडर हर जगह रिमाइंडर चाहिए। 7 एक कम 7 होगा और बचेगा रिमाइंडर कितना, 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ। नवंबर का कोड कितना था हमारा, नवंबर का कोड हमने लिखा था कितना, नवंबर का 4, तो हमने लिख दिया 4। ठीक है, प्लस हमें किससे मतलब है, सिर्फ 0-3 से। 0-3 में हम 7 से डिवाइड कर नहीं सकते, तो सिंपल से 3 लिख देंगे। प्लस ऐसे इसको ना 4 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, कितना, 3 ही लिख दें। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कितना ले लें, कोई भी डेट ले लेते हैं। 12 नवंबर 2013 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें से देखो, सबसे पहले हमने 12 को 7 से डिवाइड किया, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एक कम 7 हो गया, और बचेगा रिमाइंडर कितना, 5 रिमाइंडर बच जाएगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 5। प्लस नवंबर का कोड कितना था, 146, मतलब कि 4 था, तो हमने लिख दिया 4। ठीक, इसके बाद नवंबर हो गया। फिर 2013 को देखेंगे। 2013 में क्या ले लेंगे, 2013 में 13 में से 7 से, 13 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके 7 एक कम 7, 7 बन जा 7, बचेगा रिमाइंडर कितना, 6 रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पे 6 ले लिया। उसके बाद लीप ईयर चेक करेंगे। सिंपल से मैंने बोला था, लीप ईयर में किससे करेंगे, 4 से, और इसको डिवाइड करेंगे, 4×3 12 होता है। और हमेशा इसमें क्या लेंगे, रिमाइंडर नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे, रिमाइंडर नहीं लेंगे, इसमें भागफल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 4×3 12, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1, इसको नहीं लेना है, सिंपल लीप ईयर में इसको लेना है। ठीक है, अपॉन में 7 कर देंगे। देखो 5×4 9 9 और 6 15 15 और 3 18 18/7, इसको 7 से इसको डिवाइड करेंगे 18, तो रिमाइंडर 7×2 = 14, और यहाँ पे बचेगा 4। 4 किसका कोड था, थर्सडे का था शायद, मेरे ख्याल से, या वेडनेसडे का था, वेडनेसडे का था। वेडनेसडे मतलब वही लिखना है, संडे मंडे ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ये 1 यहाँ पे आएगा, 2 ये 3 और ये 4, तो हमारा 4 आया, तो इस दिन क्या था, वेडनेसडे था। ठीक है, अब देखो ये तो हमने नॉर्मल होता तब करते हैं, लेकिन देखो वो हम, मैंने बताया था आपको, ठीक, ये वेडनेसडे आया, ये आंसर गलत है अभी। ठीक है, एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने बताया था आपको 1900 में हमने कुछ ऐड नहीं किया, क्या नहीं किया, कुछ भी ऐड नहीं किया। ठीक हो गया। इससे पहले अगर हम जाएंगे, क्या कहते हैं, जैसे इससे पहले आया होगा 1800, उससे पहले आएगा 1700, उससे पहले आएगा 1600, ठीक, ऐसे ही इसके बाद 2000, ठीक, फिर 2100, ऐसे करके 1900 में हमने जीरो ऐड करना है। क्या करना है, जीरो ऐड करना है। उससे ऊपर 2 ऐड करेंगे, उससे ऊपर 4 ऐड करेंगे, उससे भी ऊपर 6 ऐड करेंगे, मतलब 0 2 4 6, फिर से 0, फिर 2 4 6, फिर 0, फिर इस टाइप से चलते रहेगा। तो जैसे यहाँ पे 4 6 2 0 था, अब ये 0 के बाद क्या है, 0 के बाद 6 है, तो यहाँ पे भी कितना ऐड करेंगे, 6। 6 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ पे 2। ठीक, इस टाइप से, मतलब कि 1900 में 0 ऐड किया था, कुछ ऐड नहीं किया था हमने। तो यहाँ पे 2000 वाले में कितना ऐड करना है, 7। यहाँ पे 2013 है, तो मतलब हम इसमें और चीज़ भी ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे यहाँ पे, इसको मैं रेड पेन से अलग से लिख देता हूँ। यहाँ पे ये 6 किसका है, ये 6, ये जो हमारा ये वाला कोड है, इसका 6 है। ठीक है भैया, तो हमने इसमें 6 ऐड और किया, इसको काटा। ठीक है, क्योंकि ये गलत था, ये 1900 के हिसाब से है। यहाँ पे 6 और ऐड करेंगे, तो ये 5 और 6 9, 9 और 6 15, 15×3 18, 18 और 6 24, ये आएगा 24 अपॉन में 7। ठीक, ये 24/7 किया हमने, इसको 7×3 = 21, कितना आएगा देखो यहाँ पे, 24/7 था, मतलब हमने इसको कैसे किया, ऐसे 7×3 = 21, बचेगा कितना, 3। तो रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। 3 में हमारा क्या होता है, संडे मंडे ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे था 1 2 3, तो इस दिन क्या वो था, ट्यूसडे था। 3 को क्या था, ट्यूसडे था। ठीक है, मतलब 3 में क्या था, ट्यूसडे, तो इस दिन क्या होता, ट्यूसडे। 12 नवंबर 2013 को कौन सा बार था, ट्यूसडे था। ठीक, तो मेरे को लग रहा है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आज हम इतना ही करते हैं। इसके बाद आपको होमवर्क दे सकता हूँ मैं, कि थोड़ा बहुत आप जो देखो उसमें से एक आध प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी। जैसे क्या क्या करोगे, इसको मैं अगर आप कहोगे तो कमेंट कर देना, जो भी है उसमें से मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो। 16 नवंबर कितना लिखे हैं, 2024 ही लिख दे, और लिख देते हैं, क्या लिखें, और
15 फरवरी 2009। 16 16 16 हो रहा है, 16 को चलो 06 लिख देते हैं। 06 फरवरी मार्च जून लिख देते हैं, जून 1994। बस इतना ही, एक बार आप ट्राई करना है इसको, ठीक है। अगर बन जाएंगी तो अच्छी बात है, अगर जो नहीं आएगा वो मतलब कमेंट कर देना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।